आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इस बदलाव की धड़कन है। कभी साइंस फिक्शन जैसी लगने वाली चीजें अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। स्मार्टफोन में वॉइस असिस्टेंट, बिना ड्राइवर की गाड़ियां और फाइनेंस में सुपरफास्ट डेटा एनालिसिस तक एआई ने सब कुछ बदल दिया है। अब सवाल उठता है कि इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर किसके हाथ में होगा? क्या इंडिया और चाइना मिलकर नई कहानी लिख सकते हैं? चलिए जानते हैं हमारे आज की न्यूज़ स्टोरी में। चाइना ने एआई के क्षेत्र में जबरदस्त छलांग लगाई है। चीन की सरकार ने इसे अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल किया है। साल 2018 में एआई के विकास के लिए एक रोड मैप बनाया गया और 2024 में इसे देश की मुख्य रणनीति में शामिल कर दिया गया। इसका नतीजा डीप सीक जैसे ओपन सोर्स एआई मॉडल ने दुनिया में हलचल मचा दी। सिर्फ कुछ ही वक्त में 3 करोड़ डेली एक्टिव यूजर्स पार कर लिए। ये किसी भी ऐप के लिए अब तक की सबसे तेज ग्रोथ मानी जा रही है। आज चाइना में लगभग हर सेक्टर एआई को अपना चुका है। 2024 के आखिर तक चाइना में 302 जनरेटिव एआई सेवाएं रजिस्टर हो चुकी थी और इसका कोर इंडस्ट्री वैल्यू लगभग 600 अरब यूएस तक पहुंच गया था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वीपो के मुताबिक 2014 से 2023 के बीच चाइना ने 38,000 से ज़्यादा जनरेटिव एआई पेटेंट दर्ज कराए हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस वक्त चाइना में 4,500 से ज़्यादा एआई कंपनियां हैं और इस सेक्टर का कुल कारोबार करीब 84 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। आइए अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया पहले से ही ग्लोबल आईटी आउटसोर्सिंग में एक बड़ी ताकत है, जो हर साल 150 अरब डॉलर से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करता है। सिलिकॉन वैली में भारतीय टैलेंट की धूम इस बात का सबूत है कि इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से पीछे नहीं है। इंडिया में लाखों लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे सेक्टरों में काम कर रहे हैं, जो एआई इंडस्ट्री के लिए एक ठोस टैलेंट पूल तैयार कर रहा है। भारत सरकार भी एआई को लेकर पूरी तरह एक्टिव है। जनवरी 2024 में सरकार ने इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया, जिससे इस सेक्टर को नीतिगत समर्थन और संसाधन मिल सके। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में ऐलान किया कि इंडिया जल्द ही एआई के विकास में तेजी लाएगा। इंडिया ने 18 बड़ी एआई परियोजनाएं तय की हैं, जिनका इस्तेमाल खेती, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ केयर जैसे अहम मुद्दों को हल करने के लिए किया जाएगा। आने वाले वर्षों में भारतीय एआई कंपनियां डेटा सेंटर बनाने में करीब 30 अरब डॉलर का निवेश करेंगी, जिससे एआई टेक्नोलॉजी को और भी मजबूती मिलेगी। इंडिया ओपन सोर्स एआई टेक्नोलॉजी के लिए खुला रुख अपनाए हुए है, यानी इंडिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए खुद को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इंडिया और चाइना, दो प्राचीन सभ्यताएं जिनकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देश हैं। दोनों ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी अपनी ताकत के दम पर ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना चुके हैं। अब सोचिए, अगर ये दोनों देश एआई के क्षेत्र में मिलकर काम करें तो नतीजे कितने शानदार हो सकते हैं। चाइना के पास टेक्नोलॉजी रिसर्च, इंडस्ट्री ग्रोथ और बड़े पैमाने पर एआई एप्लीकेशंस हैं, जबकि इंडिया के पास टैलेंट पूल, इंटरनेशनल मार्केट और आईटी सर्विस का मजबूत अनुभव है। अगर दोनों देश अपनी ताकतों को मिलाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी एआई ताकत बन सकते हैं। जब इंडिया की इनोवेटिव सोच और चाइना की टेक्निकल एक्सपर्टीज मिलेंगी तो एआई की दुनिया में धमाल मच जाएगा। दोनों देश मिलकर हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज जैसी ग्लोबल चुनौतियों के लिए एआई बेस्ड सॉल्यूशंस बना सकते हैं। एआई का भविष्य सिर्फ एक देश के हाथ में नहीं होना चाहिए, इसे मिलकर संवारना होगा, ताकि ये पेंडोरा बॉक्स ना बनकर अलीबाबा का खजाना साबित हो। इंडिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि एआई का फायदा सिर्फ अमीर देशों तक सीमित ना रहे, बल्कि पूरी दुनिया को इसका लाभ मिले। तो वक्त आ गया है कि इंडिया और चाइना मिलकर एआई की नई कहानी लिखे। एक ऐसी कहानी जिसमें सहयोग हो, ज्ञान की साझेदारी हो और पूरी दुनिया के लिए प्रगति का रास्ता खुले। अगर इंडिया और चाइना साथ आएं तो यकीन मानिए एआई की दुनिया में नया सवेरा जरूर आएगा।